मित्रों, आज हमें दौसा जिले के सोमाड़ा गांव जो कि बांदीकुई और सिकंदरा के बीच में अवस्थित है और वहां पीतल उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध है। आज हम देख रहे हैं ये जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं श्री बाबूलाल जी जांगीड़, जो कि मिट्टी से सांचे बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो बाबूलाल जी, ये कार्य आप कब से कर रहे हैं? मेरे को 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गई। आप ये क्या बना रहे हैं अभी? नेचा बना रहे हैं, हुक्के के ऊपर का हिस्सा। ये हुक्के के ऊपर के हिस्से को तैयार कर रहे हैं। तो उससे पहले आप ये क्या तैयार कर रहे हैं? मिट्टी का बना रहे हैं। पहले कच्चा तैयार कर रहे हैं और इस कच्चे जो मिट्टी से तैयार कर लिए इन्होंने, इसके बाद में इस पर क्या करेंगे? इसके बाद में इसके ऊपर पीतल चढ़ाया जाएगा, ढलाई करी जाएगी। इसकी ढलाई करके पीतल चढ़ाया जाएगा। क्या ये उद्योग आपके यहाँ गांव में कितने व्यक्ति करते हैं? 5-6 घर करते हैं। 5-6 घरों में यह कार्य किया जाता है। और इसको कहाँ तक भेजा जाता है? अधिकतर यहीं से चल जाते हैं माल। अधिकतर यहीं से इनकी मांग है, जो आगे पूरे भारत देश तक पहुंचाए जाते हैं। और यह कार्य विगत 100 वर्ष से अधिक समय से किया जाता रहा है। पुश्तैनी कार्य है जिसको लोग बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि ये इनके शुरुआती दौर से बचपन से देखते आ रहे हैं। क्या इस कार्य को आप आगे बढ़ाने में भी रुचि लेंगे? रुचि तो है, जब शुरू से ये काम कर रहे हैं हम। तो आपको प्रतिदिन लगभग कितना पारिश्रमिक मिल जाता है? मेरे को मजदूरी मिल जाती है 600-700 रुपये कर। 600-700 रुपये प्रतिदिन आप घर बैठे कमा लेते हैं। लगभग कितने घंटे का समय इसमें आप दे पाते हैं? 8 घंटे का समय। 8 घंटे का समय देते हैं। अभी आपके सामने मित्रों ये मिट्टी है। ये कौन सी मिट्टी है सब? ये हमारे खेत की मिट्टी। ये खेत की मिट्टी है। और आप देख रहे हैं कि ये अभी इस पर लपटी लगा रहे हैं। डंडी की। ये डंडी जो है उसके ऊपर लपटी लगा करके, लपटी का मतलब आप जानते होंगे, पुराने ज़माने में जो हुक्का पीते थे और अभी भी हुक्का पीते हैं, तो उसके साथ में जो तंबाकू है उसके साथ लपटी का सेवन करके उसको हुक्का तैयार किया जाता है और उसको बाद में नशे के रूप में काम में लिया जाता है। और आज भी ये देसी तंबाकू पूरे देश में प्रचलित है। आप देख रहे हैं ये पूरी मिट्टी को इस तरह से इन्होंने तैयार किया है। अब कुछ ही देर में ये सांचे में इसको ढालेंगे। देख रहे हैं हम क्या शानदार तरीके से सांचे में मिट्टी भरने का कार्य हो रहा है। बड़ी तल्लीनता से अपनी शिल्प कला का, अपनी जो कला है उसको बखूबी दर्शा रहे हैं श्री बाबूलाल जी। इस पर निशान बना दिया है और ये पैक कर दिया है। दोनों तरफ देखो आप अच्छे से। इसमें इस मिट्टी को भर के बीच में हुक्के में ऊपर छिद्र होता है, ये हुक्के के ऊपर का हिस्सा है और वह छिद्र बना रहे, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं रहे। ये लपटी वाली जो डंडी है हम देख पा रहे हैं, ये डंडी है जो लोहे से निर्मित है। और इसमें बीच में देख रहे हैं ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको निकाला जा रहा है। ठोक पीट के पूरी मिट्टी अंदर तक समा चुकी है, सांचे के रूप में तैयार हो गई है। थोड़ी देर में ये इसको बाहर निकालेंगे सांचे से। और जिस तरह हम देख पा रहे हैं ये यहाँ रखे हुए हैं, उसी तरह से ये सांचा तैयार हो चुका है। धीरे धीरे इसको खोल करके ये देखिए, बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। कहीं भी थोड़ा क्रैक आ जाए तो फिर जो चिलम बनेगी या जो हुक्का बनेगा उसमें पीतल की ढलाई करते समय उस डिज़ाइन में भी डिफेक्ट आ जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी के साथ बड़े ही कोमल हाथों से सुंदरता के साथ नक्काशी को दर्शा पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं
ये जो हुक्का है उसके पार्ट इस तरह से बनते हैं और इन्होंने ये हुक्का तैयार कर दिया है। जो ये बनाए जा रहे हैं फ्रेम कच्चे मिट्टी से, उसके बाद उस पर पीतल की ढलाई की जाती है और इस तरह ये हुक्का तैयार हो जाता है। ये बाबूलाल जी थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे कि इस हुक्के की कीमत कितनी होती है? 2050 रुपये। 2050 रुपये और आराम से यहाँ से लोग ले जाते हैं। लगभग कितने वजन का बनता है ये? 1 किलो 150 ग्राम 200 ग्राम करीब। 1 किलो 150 से 200 ग्राम तक का होता है। भारी मांग है और न केवल यहाँ दौसा जिले में बल्कि आसपास के गांव, तहसीलों और अन्य जिलों, न केवल राजस्थान बल्कि भारत के अन्य जिलों में भी इसको पसंद किया जाता है और यह रोजगार का केंद्र भी है, रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। आज भी हमारे जो हुक्के के शौकिया हैं वो पुराने ज़माने की तंबाकू का उपयोग करते हुए और इसका उपयोग करते हैं और ये बहुत ही शानदार जानकारी दी, इसके लिए बाबूलाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देख रहे हैं ये सोमाड़ा गांव में जो कारीगर हैं श्री मुकेश जी और उनके साथी जो कि पवन जी के नाम से हैं और ये पीतल को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये पीतल लाते कहाँ से हैं? बर्तन वालों के से। ये बर्तन वालों के से लाते हैं, मुख्य रूप से बांदीकुई या दौसा सिकंदरा से लाते हैं और जो हुक्के बनाए जाते हैं उनमें पीतल चढ़ाने के लिए इसका काम में लिया जाता है। ये क्या भाव लाते होंगे आप? लगभग 560 आता है। 560 करीब करीब 1 किलो 200 ग्राम 1 किलो 250 ग्राम के बराबर का हुक्का बनता है और 600-700 रुपये का पीतल लग जाता है। पूरी मेहनत और उसके बावजूद लगभग ये हुक्का 2 से 2,500 के बीच में बिकता है। पूरे दिन की मेहनत के बाद लगभग आपको कितना, एक हुक्के पर लगभग कितना रुपए बच जाता है? 100-200 बचते हैं, 400 अच्छा, तो एक दिन की मेहनत मजदूरी लगभग 700-800 रुपये तक आपकी मिल जाती है। तो 3 आदमियों की यह रोजगार निरंतर चलता है। क्या इसकी मांग लगातार रहती है? इसकी मांग जैसा आप बता रहे हैं लगातार रहती है और ये शानदार प्रयास है क्योंकि वर्तमान युग में आप देख भी रहे हैं धीरे धीरे लोग तांबे पीतल को छोड़कर स्टील के बर्तनों की तरफ आते जा रहे हैं और ये पुराना स्क्रैप जो है वो इस तरह से ये काम में लेते हैं। हम बहुत अच्छे से देखें, इसको निकटवर्ती देखें तो ये जो स्क्रैप है जो कि पवन जी मुकेश जी द्वारा तैयार की जा रही है हुक्के के लिए और यह ढलाई करके हुक्के को तैयार किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, पवन जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मित्रों, इस जानकारी को बताने के पीछे सत्य से अवगत हों, सही जानकारी से अवगत हों। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के भांति भांति के अवसर हैं जो चल रहे हैं और शहरी क्षेत्र में भी इसकी मांग है। ये जांगीड़ परिवार पूरे भारत देश के प्रसिद्ध पुराने ज़माने के हुक्के, पीतल से बने हुक्के बनाने का कार्य करता है। आज हम एक बहुत ही शिल्पकार श्री शिवचरण जी जांगीड़ के साथ जो कि हुक्के बनाने की विधि को बता पा रहे हैं। मिट्टी से हम देख पा रहे हैं ये हुक्के का वो निचला भाग है जो कि तैयार करते हैं। ये मिट्टी से इन्होंने तैयार कर लिए हैं और ये सूख रहे हैं। इसके बाद ये सांचा है, इस सांचे में इस मिट्टी के हुक्के को, मिट्टी के मील हैं जिनमें इस तरह से इसको रख दिया जाता है। हम देख पा रहे हैं इन्होंने इसको रख दिया है। उसके बाद ये यहाँ पर रख दिया जाता है और उसके बाद यहाँ
इस छिद्र में होकर के इसमें मील में डाल दिया जाता है। डालने के बाद की जो प्रोसेस है उसको हम समझते जा रहे हैं। बहुत ही मेहनत का कार्य। बंद कर देना। इसके बाद इसको इसमें बंद कर दिया, ये खोल दिया और खोलने के बाद ये जो मील है वो के बाद ये नैच है उसको इसमें रख दिया जाता है। फिर हम मिट्टी पैटर्न भर दी जाए। फिर इसमें मिट्टी भर दी जाती है फिर दोबारा हटा और मिट्टी भरने के बाद इसको हटा दिया जाता है। वह मिट्टी वहाँ पर जम जाती है। जो यहाँ में सेप यही आ जाएगी। फिर ये पूरी की पूरी अंदर सेप बन जाती है और अंदर का जो मिट्टी का बनाया हुआ था वो ये दोनों में ये सेप बन जाएगी। हाँ, है ना, ये सेप बन गई और या में हाफ हाफ हो जाएगी। फिर इसमें या में और या फिर बाद में इधर की साइड को रह जाओगे तो जी। तो आप देख पा रहे हैं इसके बाद आधे मर जाओ आधे मर जाओ। बिल्कुल है ना, ये मिट्टी भर दी और इस तरह से इनको दोनों को हाफ कर दिया। फिर हाफ कर दिया ऐसे। और फिर ये इनको से बाहर निकाल लेंगे। और फिर ये खाका इसमें रह जाता है। फिर यहाँ में लगी हुई को वापिस यहाँ में फिर इसमें ये रख के फिर ऊपर से जो आप पीतल लगाते हो, पीतल कैसे लगाते हो? कोई पीतल का टुकड़ा रख के थोड़ा हमको बताने का श्रम करेंगे आप कि कैसे हम मट्टी से गढ़ता है इसमें। अच्छा, पहले इसमें ये कप काय का बना हुआ है? ये मिट्टी है बाहर की। बाहर से मिट्टी है जो विदेश से मंगाई जाती है। उसका ये कप तैयार किया गया है और उसमें पीतल को गलाया जाता है। बहुत ही ऊष्मा दे करके इसको गलाया जाता है और उसके बाद जब ये तैयार हो जाता है तो इस छिद्र में होकर के पीतल का घोल डाला जाता है। इस पीतल के घोल को यहाँ होकर डालते हो आप, इसमें डाला जाता है और जितना अंदर स्पेस होता है वह अपने आप ही आकार लेता जाता है। और इस तरीके का आप थोड़ा घुमा के इसको बताएंगे, वह इस तरीके का आकार लेता जाता है। हम देख पा रहे हैं किस तरह से यह पुश्तैनी कार्य आज भी रोजगार के रूप में भारी मात्रा में प्रचलित है। और बता रहे हैं कि यहाँ से चिलम हुक्के हरियाणा में भारी मात्रा में, अन्य राज्यों में भी जाते हैं लेकिन हरियाणा राज्य में भारी मात्रा में इसकी मांग है। हम देख पा रहे हैं इस तरह से यह मील तैयार हो गई है, ये ढांचा तैयार हो गया है, ये ऊपर का नैचा तैयार हो गया है। कितना शांत स्वभाव से पूरे दिन भर मेहनत करने के बाद, लगभग 8 घंटे मेहनत करने के बाद 600-700 रुपये प्रतिदिन हो पाते हैं। लेकिन ये उसमें भी बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं। इनका मानना है कि क्या आप अपने बच्चों को भी इस रोजगार में लगाएंगे? पुश्तैनी धंधा है। पुश्तैनी धंधा है। क्या आप बहुत प्रसन्न हैं? दाल रोटी मिल रही है। दाल रोटी मिल रही है। तो क्या सरकार की तरफ से आपको किसी प्रकार की कोई समय समय पर एड या मदद या कोई आर्थिक सहायता दी गई है? कुछ नहीं। क्या इस रोजगार को बढ़ाने के लिए आपको कभी दौसा जिले में या आसपास के जिलों में आमंत्रित किया गया है? पीएम किसान योजना, पीएम ने जो विश्वकर्मा योजना चलाई थी उसमें प्रशिक्षण दिया है। अच्छा, विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आपको प्रशिक्षण मिला है। तो उस प्रशिक्षण को पाकर के आपने अपने इस रोजगार में और बढ़ोतरी की है। अच्छा, आप जो बना रहे हैं उसकी मांग हमेशा बनी रहती है? लगभग ठीक ठाक है, जितना उत्पादन हो पाता है। अच्छा, तो ये हरियाणा के अलावा और कौन कौन से राज्य हैं जो इसमें आपके यहाँ से मांग करते हैं? हरियाणा ही साइड है, यूपी राजस्थान है। यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा, मुख्य रूप से हरियाणा है जहाँ आज भी हुक्के का प्रचलन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे का थोड़ा और प्रोसीजर आप बताएं कि किस तरह से फिर इनमें आप जो है, अब ये शिवचरण जी जहांगीर साहब बता रहे हैं कि किस तरह से इनमें खराट डाली जाती है जिससे कि जो 2 पार्ट में ये बनती है उसको कसा जा सके। ये अभी लाइट
हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे इस तरह से इसमें ये चूड़ी डालते हैं और खराद हो जाती है। इसके बाद ऊपर की चमक का भी कार्य करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हम देख पा रहे हैं ये दो हिस्से हैं, ये क्या होता है? ये दोनों को मिला करके फिर कस दिया जाता है। आप देख रहे हैं इस तरह से इसमें इसको कस दिया जाता है। ये पूरा का पूरा एक कली बन जाती है, हुक्का बन जाता है। इसमें आप जो ये चमक देते हैं वो कैसे देते हैं? पीतल को रेगमाल से देते हैं। कुछ करते हैं, फिर खराद के बाद रेगमाल लगाते जैसे कुछ लगा के बताएंगे कि इस तरह से हम। हैं। तो आप देख रहे हैं ये शिवचरण जी जो कि बहुत ही कलाकार हैं और इन्होंने ये हुक्का तैयार कर दिया है। नीचे का ये जो भाग है ये क्या कहलाया? कली। नीचे ये कली है, ये कली है और ये नैचा है। और इस तरह से इन्होंने इसके ऊपर ये हुक्का रख दिया है चिलम और इसके बाद पाइप लगा दिया है और ये आपके सामने तैयार है। आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि लगभग कितने किलो का पीतल इसमें काम में आ गया है? ये छीजत से 1.5 किलो काम आता है। वैसे भी टाइम 1 किलो 200 ग्राम 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक की ये बनते हैं। अलग अलग और लगभग 2000 से लेकर के 2600 रुपये तक की इनकी लागत यानी इनकी कीमत है जो बेची जाती है। मुश्किल से एक हुक्के पर 200-300 रुपये तक की इनको मेहनत मजदूरी मिल पाती है। लेकिन इनकी खुशी देखते हुए लग रहा है कि इस कार्य से बहुत ही प्रसन्न है कि एक तो घर की घर में है, बाहर नहीं जाना पड़ता, रोज़गार यहाँ का मिल जाता है। इसके अलावा समय निकाल कर अपनी खेती को भी संभाल पाते हैं, परिवार का पालन हो जाता है। और बच्चों को हम आप पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी यदि स्वरोजगार की बात आएगी तो हम इसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इनका ये मानना है। तो आप इस कार्य से बहुत प्रसन्न हैं कि आपका पुश्तैनी कार्य है। तो आपके पिताजी लगभग कितने वर्षों पहले से इस कार्य को आप देखते आ रहे हैं? मेरी उम्र 60 हो गई जी। मैं स्वयं बचपन से देख रहा हूँ। मेरे पिताजी जी करीब 30-40 साल पहले उन्होंने चालू किए थे। 100 वर्ष के लगभग हो गए। 100 वर्ष से इस गांव में हुक्के का कार्य चल रहा है और आज इस गांव का नाम हुक्के के नाम से या हुक्के कारखाने के नाम से पूरे आसपास के राज्यों में बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसा मैं जान पा रहा हूँ। और हम देख पा रहे हैं मित्रों, भांति भांति के इनके औजार हैं, कारखाना है। आज ये किस तरह से तरह तरह से मेहनत करके खराद डाल के और इस उद्योग को बहुत ही आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आपका मैं शिवचरण जी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप जैसे कलाकारों के कारण हमारे गांव अभी गांव बने हुए हैं और लोग गांव से रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। लेकिन आपका मानना है कि शहरों बजाय हम तो गांव में ज़्यादा अच्छे हैं, आव हवा बहुत अच्छी है और इस कार्य से हम खुश भी हैं और हमें तो रोज़गार का बहुत ही अच्छा साधन है। तो आपने अपना मूल्य समय दिया, उसके लिए मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से यह कामना करूँगा कि आपका यह व्यवसाय और आगे फले फूले और आपको सरकार की तरफ से भी कुछ मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मित्रों, आप देख रहे हैं किस तरह से ये रेत करके इसमें साफ किया जाता है और इनके साइड में जो थोड़ा सा ये लगा रह जाता है इनको मित्रों आप देख रहे हैं किस तरह से इनकी सफाई की जा रही है। जो ये लगा रह जाता है हम देख पा रहे हैं, इसको हटाने के लिए, सफाई लाने के लिए इनको रेता जा रहा है, मशीन से ये कार्य किया जा रहा है। हम देख पा रहे हैं ये बुरादा इनके हाथ में नहीं जाए, संरक्षा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नाक में नहीं जाए, स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाए, क्योंकि पीतल का बुरादा श्वास के साथ शरीर में जाकर हानि भी पहुंचा सकता है। इससे इसको साफ किया जा रहा है।
देख पा रहे हैं किस तरह से बिल्कुल ये साफ किया गया है। हम देख पा रहे हैं किस तरह से इसको साफ कर दिया गया है, चमक भी आ गई है और जो वेस्ट है, गंदगी है, वो दूर हो गई है। ये चमक आने के बाद क्या शानदार कली हुक्का तैयार हो गया है। इनको साफ किया जाना शेष है, उनको खुद को साफ कर दिया गया है। इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर है। कि हम देख रहे हैं ऊपर का जो नेचा है उसको भी यहाँ खुरदरेपन को दूर किया जा रहा है। और ये संजय जी जांगीर युवा पीढ़ी के इस रोजगार को रूप दे रहे हैं। देखिए, हम देख पा रहे हैं अच्छे से देख रहे हैं क्या शानदार तरीके से इन्होंने इसको साफ करके चमकदार बना दिया है। देखने में भी सुंदर लग रहा है, गंदगी भी दूर हो गई है। ये जिनको भी साफ किया जाना है, साफ होने के बाद की पोजीशन इस तरह से बन रही है। ये साफ किया जा चुका है, यह भी साफ किया जाना बाकी है। ये अभी और इसकी रंगाई की जाएगी, सफाई की जाएगी। कुछ छेद भी रह जाते हैं, बाद में इनको पीतल से ठीक किया जाता है। ढलाई करना, मिट्टी से साँचे बनाना, ढलाई करके तैयार करना, खराब से इनमें चूड़ियाँ निकालना। चूड़ियाँ निकालने के बाद हम देख पा रहे हैं चूड़ी निकालना। चूड़ी निकालने के बाद उनके ऊपर कसना, कसने के बाद ये तैयार करना कोई मामूली बात नहीं है। ये तो इनकी कला है जो पुश्तैनी कला के रूप में, कार्य के रूप में, ये अपने रोजगार के रूप में इसको अपनाए हुए हैं। कली को भी साफ किया जा रहा है। देखो क्या शानदार तरीके से देख पा रहे हैं। और ये संजय जी जांगीर जो कि एक छोटे से गांव, दौसा जिले के छोटे से गांव सोमाड़ा में इसका व्यवसाय को आगे बढ़ाने में पूर्ण मनोयोग से लगे हुए हैं। यह साफ करने का कार्य चल रहा है। देखो क्या चमक ला दी है, गंदगी बुरादे के रूप में आ गई है। ये बुरादा है, हम देख पा रहे हैं ये बुरादा है पीतल का। हम देख पा रहे हैं इसमें छिद्र रह गया है, तो संजय जी बताएंगे कि इसको किस तरह से आप सही करेंगे। जो वेल्डिंग करेंगे, पीतल की वेल्डिंग होगी, इसकी गैस वेल्डिंग पीतल से हो जाएगी ग्राइंडर से और उसके बाद इसको ग्राइंडर से साफ कर देंगे। क्योंकि इसने पूरे कार्य के दौरान कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उनका निस्तारण भी ज़रूरी है। और ये बड़े खुश नज़र आ रहे हैं
अपने इस व्यवसाय से। आपको कैसा लगता है ये व्यवसाय? बहुत अच्छा काम। अच्छा लगता है। लेकिन आप दैनिक रूप से कभी 500, कभी 700, कभी 800 रुपये पर डे कमा पाते हैं, तो क्या आप इसमें संतुष्ट हैं? हाँ, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके और साथी, अन्य साथी पढ़ लिख कर बाहर चले गए हैं? वो किस्मत की बात है। किस्मत है, लेकिन आप इसमें भी प्रसन्न हैं। आप क्यों? क्योंकि आपके गांव में है, गांव के आप वो पहले का काम है, हमारे बाबा करते थे, फिर पापा जी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। पुश्तैनी कार्य को आगे बढ़ाना है। बढ़ा रहे हैं। और वहाँ बड़े शहरों में जाकर के भी 50,000 कमा लें तो क्या है, जो गांव की आव हवा है, गांव की खेती है, उसको भी काम कर लेते हैं, खेती भी संभाल लेते हैं, खेती को संभाल लेते हैं। और रिश्तेदारियों को भी टाइमली आप टाइम दे पाते हैं। आप बहुत संतुष्ट हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। अब आगे आप मित्रों, आप देख रहे हैं ये संजय जी जांगीड़, हाँ, जो कली है, ये ये रहता है। एक कली के बाद ये नैचा है। हम देख रहे हैं ये कली है, ये नैचा है। इसमें लकड़ी लगाई जाती है, इसमें लकड़ी लगाई जाती है जो बोलने का काम करती है। ताकि वह प्रॉपर उसे पानी के साथ जो तंबाकू है उसको शुद्ध करके श्वास के साथ वह बोल सके और उसको हुक्के को गुड़गुड़ाते हुए पिया जा सके, और उसमें जो उद्देश्य है देसी हुक्के का वो पूर्ण हो सके। इसमें पानी डाला जाता है जो फिल्टर का काम करती है। पानी के बाद फिल्टर का काम कर दिया, अब इसको ये कर आपने देते हैं, कस इसको दिया चूड़ी के सारे कस देते हैं। जी। इसमें और- ले लग जाती है लकड़ी की। इसको क्या कहते हैं आप? ले ले पाइप पाइप पाइप। अच्छा, पाइप लगा देते हैं, हाँ, जो सुनने का काम करती है। वाह। इसमें कलम रखते हैं, ये चिलम रख दी जाती है, इसमें हाथ ही रखते हैं, तम्बाकू रखते हैं। हाथ और तंबाकू रख दी जाती है, और उसके बाद आराम से पियो और देसी हुक्के का आनंद लो। हरियाणा वासी सबसे ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। शौक से पीते हैं। हाँ, तो क्या आज आपके यहाँ सबसे ज़्यादा जो खरीद है वो कौन से राज्यों में ज़्यादा है? हरियाणा, हरियाणा में, यूपी में, हाँ। और राजस्थान में तो है ही है, राजस्थान तो है ही। लेकिन उतनी नहीं है जितनी हरियाणा और यूपी हरियाणा में। में होती तो अभी आपके जैसे गांव में लाइट नहीं आ रही होती है, तो लाइट की बहुत कटौती रहती है, तो ऐसे में आप ये चला पा रहे हैं, ये किससे चला रहे हैं? है। इन्वर्टर है, जनरेटर है, उसको चलाते हैं। ये इन्वर्टर और जनरेटर है, आप देख रहे हैं मित्रों। यहाँ पर इन्होंने ये इन्वर्टर रखा हुआ है, जिससे कि कनेक्शन के माध्यम से ये चला रहे हैं मशीनों को। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर जनरेटर भी चलाते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर लेते हैं और ऑर्डर पर सप्लाई देते हैं, जो माल अन्य राज्यों को यहाँ से जाता है। तो आप इस व्यवसाय से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है मित्रों। युवा पीढ़ी जो कि पलायन कर रही है, और आपका मानना है कि पलायन में कोई फायदा नहीं है, क्यों? ठीक है, हमारा काम ही है, अच्छा लगता है काम करने। मित्रवत गांव में रहते हैं, हाँ, ज़्यादा दूर भी नहीं है, शहरी आवश्यकता भी पूर्ति कर लेते हैं। क्या गांव में पूरी सुविधाएं हो रही हैं? क्या विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पीएम विश्वकर्मा योजना आई थी, क्या उसके अंतर्गत में आपको कोई लाभ मिला है? हमने अभी लाभ नहीं लिया। लिया नहीं आपने, क्यों? पता ही नहीं था, आपको मालूम नहीं चला, मालूम नहीं। लेकिन जिनको चला उन्होंने ले लिया है। ले लिया। तो आप आगे थोड़ा ध्यान देंगे और इन योजनाओं का आप लाभ उठाएंगे। और क्या आपको कभी जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर कभी पुरस्कार भी मिला है? नहीं मिला, नहीं मिला। आपको कभी बुलाया उन्होंने? नहीं बुला। कभी कोई अधिकारी ने आकर के आपकी शिल्पकला को देखा क्या? हाँ, देखा है। देखा है, उन्होंने समझने का प्रयास किया है। हाँ, मेरा मानना है कि आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और हम भी ईश्वर से यही कामना करेंगे कि आपका यह व्यवसाय और फले फूले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके इससे प्रभावित हों और आप इस कार्य को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार कि आपके आज गांव में आकर के हमने आपकी कला को पहचानने में, आपने पूरा समझाने में मदद की, उसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद। तो ये बनकर तैयार है हुक्का, देसी हुक्का। क्या शानदार मेहनत, और मेहनत से का जो प्रतिफल है वो आप देख पा रहे हैं, किस तरह से एक शानदार हुक्का तैयार हो गया है।
ये संजय जी जांगीर द्वारा। दोस्तों, इन तैयार हुक्कों को ले जाने के लिए हरियाणा के खरीदार अपनी गाड़ी लेकर के आ गए हैं। आप सभी ने इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना, समझा व देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।